हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 7:17 हो रहे हैं। आज 18 तारीख है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके बाद एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा गाइस। चलिए गाइस, तो हमारा जो टॉपिक है वो है OCM। OCM क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले तो चलो इसका फुल फॉर्म करते हैं। O का मतलब होता है ऑर्डिनल, C का मतलब होता है कार्डिनल एंड M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव। OCM, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे उसको देखते हैं गाइस। पहले देखिए, ऑर्डिनल का मतलब होता है जो ऑर्डर में हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से जो ऑर्डर में होता है इसको हम ऑर्डिनल कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर आपने सुना होगा, ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4, ये कार्डिनल नंबर होता है। और मल्टीप्लिकेटिव है सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, ये सब आपका मल्टीप्लिकेटिव है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं गाइस, उस सेंटेंस के अंदर अगर ये तीनों ही एडजेक्टिव्स आते हैं, ये तीनों एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, अगर तीनों ही एडजेक्टिव्स आते हैं तो इनका नंबर क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो, दोनों में ही अगर आपने नंबर सही नहीं डाला तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज खराब हो जाती है। स्पोकन इंग्लिश में तो सामने वाला समझ जाएगा कि अरे यार इसको ढंग से अंग्रेजी नहीं आती। तो इसका जो रूल है कि जब भी ये तीनों यूज हो एक सेंटेंस में, तो सबसे पहले आपको ऑर्डिनल नंबर को रखना। ऑर्डिनल का मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आप सबसे पहले बोलेंगे। जब तीनों एडजेक्टिव में से सजाना हो कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, तो पहले पे ऑर्डिनल आएगा। फिर आपका कार्डिनल आएगा, यानी कि जो 1 2 3 है वो फर्स्ट सेकेंड के बाद आना चाहिए। और सबसे लास्ट में जो ये मल्टीप्लिकेटिव है ना, जो सिंगल, डबल, ये सब लास्ट में यूज होता है अगर इन तीनों के बारे में है तो। अगर मान लीजिए कि ऑर्डिनल ना दिया हो, सिर्फ दो हो, तो फिर कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव यूज होगा। मान लीजिए कि बीच में कार्डिनल ना दिया हो तो पहले ऑर्डिनल होगा, लास्ट में मल्टीप्लिकेटिव होगा। मतलब ऑर्डर तो ऐसे रहेगा, ये। अगर इसमें से ये मिसिंग है तो सिर्फ इन दोनों को दिखा दीजिए, CM को दिखा दीजिए। अगर इसके अंदर से C मिसिंग है तो OM को दिखा दीजिए। और अगर तीनों है तो OCM आपका तरीका चलेगा। जैसे एक सेंटेंस आप यहां पर देख सकते हैं, यह लिखा है कि द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स आर नॉट अप टू द मार्क। हिंदी पे ना जाए, सेंटेंस को देखिए कि हमारा ऑर्डर सही है कि नहीं। ओके, अब यह लिखा है कि द 5, हमने यहां पर पहले 5 लिखा, फिर हमने फर्स्ट लिखा, उसके बाद हमने सिंगल लिखा, यानी कि 3 एडजेक्टिव्स यहां पर यूज हुए हैं। तो आप देखिए कि तीनों का ऑर्डर देखिए, सबसे पहले 5 लिखा हुआ है। 5 ऑर्डिनल होता है या कार्डिनल होता है? यहां आ जाइए, देखिए कार्डिनल के अंदर हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग आपको दिखाई देगा। तो यहां पर जो 5 लिखा है वो क्या हो गया? कार्डिनल हो गया। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे नंबर 1 पे क्या होना चाहिए? ऑर्डिनल होना चाहिए, यानी कि ऑर्डिनल क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो अगर मैं इसको सही करूं तो मैं कैसे सही करूंगा? हमें क्या चाहिए? इस फर्स्ट को हमें पहले नंबर पे रखना है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे द फर्स्ट। अगर ये द नहीं भी सेंटेंस में लिखा होता तो हमें अपनी मर्जी से द लगाना पड़ता, क्योंकि रूल है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जब भी ये आएगा ऑर्डिनल नंबर, तो इसके पहले आपको एक द आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा, द फर्स्ट। ओके, सो हमने क्या लिखा? द फर्स्ट लिखा। फर्स्ट हमारा क्या हो गया? ऑर्डिनल हो गया। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें कार्डिनल चाहिए। तो द फर्स्ट के बाद कार्डिनल क्या होता है? 1 2 3 4 वाला होता है। तो यहाँ पर 5 लिखा है तो हमने 5 लिख दिया। अब हमारा ऑर्डिनल भी हो गया, कार्डिनल भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव चाहिए। तो हमारा सिंगल, डबल, ट्रिपल मल्टीप्लिकेटिव है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सिंगल। ये हमारा करेक्ट हो गया कि द फर्स्ट 5 सिंगल। अब आप यहाँ पर दिखा सकते हैं बाकी जो सेंटेंस है, रूम्स आर नॉट अप टू द मार्क। तो ये हमारा ऑर्डर बनकर तैयार हो चुका है। फर्स्ट 5 सिंगल, इसको आप चाहें तो कलर कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है? ऑर्डिनल, तो यहाँ पर O। 5 क्या है? कार्डिनल यानी कि C। सिंगल क्या है? मल्टीप्लिकेटिव यानी कि M। तो OCM, OCM का नियम हमारा पक्का होता है यहाँ पर। ठीक है जी। द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स, जो पहले 5 जो सिंगल रूम्स है, आर नॉट अप टू द मार्क, वो ठीक नहीं है। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 2 फर्स्ट सिंगल बेडरूम्स आर क्लीन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 क्या है? ऑर्डिनल है ना जी ना, ये तो कार्डिनल है, जिसे हम काउंट करेंगे वो कार्डिनल होगा। तो कार्डिनल से शुरुआत हो गई है, तो सेंटेंस हमारा यहीं पर गलत हो गया। शुरुआत किससे होनी चाहिए?
ऑर्डिनल से होनी चाहिए, तो चेंज कीजिए। तो ऑर्डिनल के लिए आपको पता ही कि पहले द लगाना होगा, द। यहाँ पर ऑर्डर में कौन है, फर्स्ट है, तो आप फर्स्ट को उठा लीजिए कि द फर्स्ट। उसके बाद आपको कार्डिनल लगाना है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट ऑर्डिनल है तो ओ हो गया। अब हमें सी चाहिए, फिर एम चाहिए, तो यहाँ पर हमारा टू है, टू हमारा कार्डिनल है, तो हमने लिखा टू, द फर्स्ट टू। उसके बाद ये सिंगल है, ये एम है, द फर्स्ट टू सिंगल। उसके बाद आप लिख दीजिए जो बचा हुआ है, बेडरूम्स आर क्लीन। तो अगर हम इसको ऐसे कर लें, फर्स्ट टू सिंगल, तो ये आपका ओ सी एम, ओ सी एम का नियम सही बैठता है यहाँ पर, ठीक है जी। अगला सेंटेंस है कि 3 फर्स्ट डबल रूम्स इन दिस होटल आर एब्सोल्युटली इमैक्युलेट। मतलब इमैक्युलेट मतलब बहुत ही अच्छा, साफ, स्वच्छ है। 3 फर्स्ट डबल रूम्स। अब आपको इसको सजाना है, सही करना है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 हमारा क्या है, कार्डिनल है। फर्स्ट हमारा क्या है, ऑर्डिनल है। डबल हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है। तो क्या ये ऑर्डर सही है, क्या ये जो बैठाने का तरीका है सही है? नहीं सही है, क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है, रूल कहता है पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएगा, यानी कि ओ सी एम चलेगा। तो ये हमारा ओ तो नहीं है ना, तो हम कैसे करेंगे चेंज? पहले ओ लाएंगे, यानी कि ऑर्डिनल लाएंगे, यानी कि द लगाना पड़ेगा, द फर्स्ट। उसके बाद हम लाएंगे कार्डिनल, यानी कि 3, तो द फर्स्ट 3। फिर हम लाएंगे मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि डबल, द फर्स्ट 3 डबल। फिर लगा दीजिए रूम्स इन दिस होटल आर एब्सोल्युटली इमैक्युलेट। अब आपका एकदम क्लियर कट सही हो गया। द फर्स्ट 3 डबल, इस तरीके से ओ सी एम। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है कि द 5 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर फुल ऑफ फ्लॉज। मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी कमियां हैं 5 जो चैप्टर्स है। तो लिखा है कि द 5 फर्स्ट चैप्टर्स। अब मुझे लगता है आप ये खुद ही कर लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 लिखा है, जो कि गलत है। पहले होगा द फर्स्ट, फिर होगा 5, द फर्स्ट 5। चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव नहीं दिया है, तो अगर मल्टीप्लिकेटिव न दिया हो, सिर्फ 2 ही दिया हो, तो हम ओ सी रखेंगे, ओ सी। अगर एम नहीं भी है तो हम ओ सी रखेंगे। ओ सी एम है तो एम हटा दो, तो ओ सी बचा। पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, तो हमारा कैसे होगा ये वाला, द फर्स्ट 5। अब चूंकि एम नहीं है तो सीधा हम चैप्टर्स लगाते, द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर फुल ऑफ फ्लॉज। हो गया। इसको मैं कलर कर देता हूं इन दोनों को। ये रहा आपका ओ, ये रहा आपका सी, ओ सी। एम नहीं है तो ओ सी हो गया। आगे देखते हैं, यानी क्या कि 3 फर्स्ट डबल स्टोरी अपार्टमेंट्स आर फॉर सेल। अब सेल के लिए है तो इसको आप सही कीजिए। 3 फर्स्ट लिखा है तो हम पहले द लगाएंगे, उसके बाद हम फर्स्ट करेंगे, तब हम 3 लगाएंगे और फिर हम डबल लगाएंगे। द फर्स्ट 3 डबल स्टोरी अपार्टमेंट्स आर फॉर सेल। द फर्स्ट 3, जो पहले जो 3 डबल स्टोरी अपार्टमेंट्स है वो सेल के लिए। तो फर्स्ट से लेकर ये डबल तक इस सही ऑर्डर में हो गया, ओ सी एम, ओ सी एम। ओके, यहां लिखा है कि 2 फर्स्ट टेबल्स आर रिजर्व्ड फॉर अस। तो 2 फर्स्ट टेबल्स है, तो आपको पता है कि सबसे पहले फर्स्ट आएगा, तो आप द लगाइए, फिर आप लगाइए फर्स्ट, फिर आप लगाइए 2। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑर्डिनल दिया हुआ है, कार्डिनल दिया हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में मल्टीप्लिकेटिव नहीं दिया हुआ है। तो ओ सी एम में से एम गायब है, तो सिर्फ ओ सी बचेगा, ओ सी। ठीक है, बाकी आप लगाइए जो बचा हुआ है, टेबल्स आर रिजर्व फॉर अस। तो इसको कलर करते हैं, फर्स्ट 2 ओ सी। ठीक है, अगला सेंटेंस है कि द सेकेंड सिंगल रूम इज डेकोरेटेड। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो सेकेंड हमारा ऑर्डिनल है, कार्डिनल है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑर्डिनल है, यानी कि सही लिखा है, सबसे पहले ऑर्डिनल चाहिए। ठीक है, यहां लिखा है कि सिंगल रूम, यहां कोई भी कार्डिनल नहीं लिखा है, 1 2 3 नहीं लिखा है, तो सीधा ऑर्डिनल है और यहां पर मल्टीप्लिकेटिव है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए अभी आपने देखा ऑर्डिनल था और यहां पर मल्टीप्लिकेटिव था, बीच का कार्डिनल गायब था। ठीक है, गायब था तो गायब रहे, सही है, हमारा ऑर्डर तो यही चलेगा। अगर बीच में गायब है तो ऑर्डिनल के बाद हमारा मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, यानी कि ओ एम हो जाएगा, ओ एम, ओम हो जाएगा। तो देख लेते ओम है कि नहीं। ये हमारा जो सेकंड है ये हमारा ऑर्डिनल है और सिंगल हमारा मल्टीप्लिकेटिव है, तो ओम हो गया, करेक्ट है, फिर ये गलत नहीं है।
ये सेंटेंस करेक्ट है कि द सेकेंड सिंगल रूम इज डेकोरेटेड, दूसरा जो सिंगल रूम है वो डेकोरेटेड है। तो यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।